बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ये वीडियो स्पेशली सेकंड ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप सेकंड ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के सामने तसल्ली से बैठ जाएं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहा हूं जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि इतने कम टाइम में हम बोर्ड एग्जाम्स की और एनएमडी कैट की तैयारी कैसे करें। 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, और हमारे पास साथ ही बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर है और उसके फौरन बाद एक प्रेशर शुरू हो जाएगा एनएमडी कैट का। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी से टास्क बताऊंगा जहां आप दोनों तैयारियों को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो बहुत अच्छे तरीके से हाई ग्रेड्स तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से पॉइंट से। क्या आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी नहीं है? क्या आपके जो पेयरिंग वाले चैप्टर्स हैं आप उनके बार बार टेस्ट नहीं दे चुके? शॉर्ट क्वेश्चंस के आप कितने ही बार एकेडमीज में, ऑनलाइन एकेडमीज में इस तरह टेस्ट दे चुके हैं, तो आपकी एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो चुकी है। इस बात का कॉन्फिडेंस रखें कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपकी मुकम्मल है। जाहिर बात है, आप मेडिकल के कैंडिडेट है तो पढ़ना तो आपने है, अच्छा पढ़ेंगे तो ही डॉक्टर बनेगा ना। तो एक बात का कॉन्फिडेंस पहले अपने माइंड में रखें कि आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छी है और बोर्ड एग्जाम्स के पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाए तो वही मशहूर मारूफ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पेयरिंग स्कीम में भी बता चुका हूं, मैं आपको इवन न्यूमेरिकल्स भी बता चुका हूं जो पिछले 10 सालों में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बार बार आ रहे हैं। तो पेयरिंग स्कीम की जो वीडियो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रख रहा हूं ताकि आप एक दफा दोबारा देख सकें कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से न्यूमेरिकल्स जो है वो अटेम्प्ट करने। अब आ जाती है बात एनएमडी कैट को कैसे मैनेज करना। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैं आपको फिजिक्स का बताऊं सेम वही तरीके का आपने केमिस्ट्री और बायो पे अप्लाई करना है, लेकिन कुछ थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ। अब मुझे जरा चंद सवालों का जवाब दें। क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक नहीं आता? आता है। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट या कैपेसिटर या इसी तरह ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी या फेराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, ये जो मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, इन पे एंड पे एक बात बताऊंगा मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं। ठीक है, फिर इसी तरह जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन है, जो कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ है, ये आपको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज होती? 50 हर्ट्ज होती। ये मैंने जितने टॉपिक्स के नाम बोले हैं पिछले 2-3 सालों के पेपर्स उठा के देखे एनएमडी कैट के, तो उसमें से बिल्कुल आसान सवाल आए हैं। लेंजेस लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए आपको किसी एकेडमी में 40,000 रुपए भरने की जरूरत है इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो कुछ चीजों पे फोकस करें कि आपका 80% जो एग्जाम है बच्चों वो इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हो। अब वो मॉडरेट क्वेश्चंस क्या है वो आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, वो आपके बुक के ही कॉन्सेप्ट से उठाए जाएंगे। ये बात जहन में रखनी है। अब अगली बात, कैसे मैनेज करना है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को एनएमडी कैट की तैयारी के साथ। तो सबसे पहले तो 16 जुलाई तक आपके 2 पेपर्स हो जाएंगे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। लिहाजा आज के दिन से आप ज्यादा कंसंट्रेट करें फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, क्योंकि उसके बाद आपको फिर तकरीबन 9 to 10 डेज मिलने हैं मजीद आपको बायो के पेपर के लिए। तो 10 डेज बहुत होते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, उसको रिवाइज करके प्रिपेयर करने के लिए। तो यूं समझ लें कि अपनी 70% कंसंट्रेशन जो है वो आप आज से फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अप्लाई करना शुरू कर दें। नाउ हाउ टू प्रिपेयर। अब मेरी बात सुने, आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपने एनएमडी कैट का जो सिलेबस है ना उसमें से अपने सेकेंड ईयर के टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक है तो उसमें कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन एनएमडी कैट में शामिल है। तो कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसी तरह कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें पूरे ऑलमोस्ट चैप्टर उन्होंने दिए हुए, आप उनको करें शॉर्ट लिस्ट। अब एक बात का कॉन्फिडेंस रखते हुए कि आपको थियोरेटिकली ये टॉपिक्स आते हैं, जब इनको डिटेल में लिखना पड़ेगा तो आप लिख लेंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है, मार्केट जाना। मैं फिर कह रहा हूं, इतने पैसे आपने एकेडमीज में भरने हैं ना, तो 2-3 हजार रुपए जरा कुछ किताबों पे भरें, और किताबें वो लेनी है जिनमें एमसीक्यूज जो हैं वो रॉकेट साइंस वाले ना हो, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो एमसीक्यूज हो। मिसाल के तौर पे मैं कुछ किताबें जो मार्केट में चल रही हैं, कॉलेज एंड स्कॉलर फिजिक्स है, इनके एमसीक्यूज जो हैं वो राइट टू दी पॉइंट हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। इसी तरह इल्मी वालों का जो स्टफ है वो भी आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मटेरियल जो है उसमें मिल जाएगा। यामीन ऑब्जेक्टिव सीरीज है, अजीम पब्लिशर्स हैं। ये जो 3-4 बुक्स मैंने बताए हैं ना, मार्केट जाना है और इनकी एमसीक्यू बुक्स उठा लानी। अब आपने जो टॉपिक शॉर्टलिस्ट की है
जैसे कूलम्स लॉ शॉर्टलिस्ट किया, तो आपने कूलम लॉ के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इन बुक्स में दिए हुए हैं ना वो सॉल्व करने, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी, रेक्टिफायर, सिर्फ एक रेक्टिफायर का टॉपिक है चैप्टर 18 से, रेक्टिफायर से कितने सवाल बना लेगा। सवाल आया हुआ है कि एक रेक्टिफायर में जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है जी उसमें कितने डायोड सही होते हैं, तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो ब्रिज रेक्टिफायर आ नहीं गया, 4 डायोड सही होते हैं। बट फिर यहां पर एक और चीज आती है, केपी के बोर्ड, ये फेडरल बोर्ड, ये चूंकि नेशनल करिकुलम है, लिहाजा कुछ बातें हमारे पंजाब बोर्ड में लिखी हुई हैं और कुछ केपी के या फेडरल बोर्ड में लिखी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको केपी के जो बुक्स हैं उनका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वो बुक्स भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इंटरनेट से भी आपको ये फेडरल बोर्ड की सारी बुक्स मिल सकती हैं। तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए जो भी टॉपिक आप चूज करें उसको थोड़ा सा पढ़े पंजाब बुक से, और उसी की चीजों को आप केपी के या फेडरल बोर्ड की बुक से भी पढ़ लें। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं, पिछले साल क्वेश्चन आया कि PIV स्टैंड्स फॉर, अब PIV है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स बायसिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पंजाब बोर्ड में नहीं है लेकिन केपीके की बुक में रेक्टिफायर में लिखा हुआ। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप पर इस वक्त एक किताब का बोझ नहीं है, 2 किताबों का बोझ है। तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के बारे में कॉन्फिडेंट रहें कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, और एमसीक्यूज की तर्ज पर प्रैक्टिस करना है जितना भी आपके पास एनएमडी कैट का सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक ऑलमोस्ट चैप्टर्स के एक्सेसिव पार्ट्स हैं। उसके बाद तकरीबन टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर 18 से सिर्फ रेक्टिफायर है, चैप्टर 19 से सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन है, लेकिन फोटोन में भी फिर मैंने जो सिलेबस एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि उसने फोटोन की पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करने को कहा। तो पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है, पेयर प्रोडक्शन भी आता है, तो इन टॉपिक्स को भी कवर अप करना है। तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में क्लियर नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। जस्ट आपने क्या करना है कि अब उसको एमसीक्यू बेस पर ले जाना है, उसके एमसीक्यूज मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। इस तरह आपकी एनएमडी कैट की प्रिपरेशन भी साथ साथ पैरेलल होती रहेगी। टॉपिक के तो टेस्ट आपने देने ही है, आपके अभी भी अकेडमीज में टेस्ट चल रहे होंगे। सो इसी तरह आप जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे एक दफा निकालें, और उसमें फिलहाल आपने सिर्फ सेकंड ईयर को फोकस करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि 27 जुलाई तक फर्स्ट ईयर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर के जो एग्जाम खत्म होंगे ना तब तक आपने सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर को फोकस करना है, और एक टारगेट सेट कर लें कि आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो 27 जुलाई तक ना कम से कम इनके 1500 to 2000 एमसीक्यूज जो है ना वो हाथ से गुजारने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, ताकि उसके बाद जो लास्ट मंथ है हमारे पास, अगस्त का कंप्लीट मंथ है, उसमें आपने फर्स्ट ईयर को मेन फोकस बना लेना और सेकंड ईयर को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहना। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं फिर गाइड कर रहा हूँ, 80% पेपर आपका इजी है, इसकी इतनी टेंशन मत लें कि आप कोई अभी जैसे एकेडमीज में जान मार रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं। एकेडमीज के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स की भी साथ साथ तैयारी करवानी है और साथ एमडी कैट की भी तैयारी करवानी। तो जो बच्चे तो घर बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नुस्खा कीमिया यही है। मैं अपनी बातों को समराइज करता हूँ कि आप नंबर 1 पे क्या करेंगे, एमडी कैट के सिलेबस के टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, सेकेंड ईयर में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मार्केट जाएं, आप 3 से 4 बुक्स जो एमसीक्यूज की हैं, जो नॉर्मल एमसीक्यूज की हैं, मैं टफ एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा अभी, इन बुक्स में भी टफ एमसीक्यूज हैं और आपको टफ लगेंगे भी, जारी बात है। आप कौन सा फिजिक्स के टीचर है या केमिस्ट्री के टीचर हैं जो आपको सारे 100% एमसीक्यूज आते होंगे? हाँ, जिनमें प्रॉब्लम्स आए उनको फाइंड आउट करें, उनके सॉल्यूशंस को नोट डाउन करें, जो फिर भी नहीं होते तो अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करें। तो अगेन समराइजिंग, नंबर 1 पे शॉर्ट लिस्ट योर एनएमडी कैट टॉपिक्स। नंबर 2, मार्केट जाएं और एमसीक्यूज की बुक्स परचेज करें, इवन बोर्ड के सारे पास्ट पेपर्स परचेज करें, उनके एमसीक्यू सॉल्व करें। पास्ट पेपर का ना आपने एमडी कैट का कोई एमसीक्यू छोड़ना है, ना ही आपने बोर्ड का कोई एमसीक्यू छोड़ना है, दोनों एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये काम करने के बाद पहला कंसंट्रेशन पार्ट बनाए फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि 16 जुलाई तक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मेन फोकस होगा। उसके बाद चाहे आप 100% एफर्ट दे लें बायो को। तो इस तरीके से बच्चों आप पैरेलल अपनी प्रिपरेशन चला सकते हैं एनएमडी कैट की और बोर्ड एग्जाम्स की। यहां तक हर बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करें कि इस पर अमल कर लें, क्योंकि पता है ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मेरे बच्चों, आप कर सकते हैं और आपने ये करना है। बेस्ट एफर्ट दें और एमडी कैट का जो गोल है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह।